Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve second part of exercise 7.4. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर लिए थे. अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 12 तक सॉल्व करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन. इसका फर्स्ट पार्ट है ₹12,000 अमाउंट्स टू ₹13,200 इन 2 ईयर्स. तो क्वेश्चन में देखिए ये 12,000 हमारा प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल यानी कि 12,000 बोरो किया गया एंड 2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट रिटर्न किया जाता है तो वो कितना है 13,200. तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो सबसे पहले आप यहाँ पर सोचिए कि रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए. सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100. इसके फॉर्मूला पे फोकस कीजिए अपॉन पी इंटू टी. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए एंड टाइम चाहिए. एंड गिवन क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. प्रिंसिपल एंड टाइम हमारे पास है ऑलरेडी, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. तो हमेशा आप ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल गिवन हो, अमाउंट्स गिवन हो, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. तो यहाँ पर देखिए जो जो हमें गिवन है हमने वो लिख लिया है. प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹12,000, अमाउंट हमें गिवन है ₹13,200 एंड टाइम 2 ईयर्स गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. तो लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, जब अमाउंट एंड प्रिंसिपल दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे. अमाउंट है हमारा 13,200 में से माइनस कर देंगे 12,000 को. तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू ₹1,200. अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया. तो अब हम रेट निकाल लेते हैं. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. नाउ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकल गया हमारे पास 1200. तो यहाँ हम लिख लेंगे 1200 इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी. पी है हमारा 12,000 इंटू टाइम 2 ईयर्स गिवन है. अब डिवाइड कर लेते हैं, 3 जीरो नीचे है. नाउ 2 जीरो एंड 1 जीरो इधर से. नाउ 12 से 120 डिवाइड 10. नाउ 2 5 आर 10. तो देखिए हमारे पास 5 बच रहा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि परसेंटेज में आंसर लिखेंगे. तो इज इक्वल टू 5% पर एनम. दिस इज आवर आंसर. नाउ इसका सब पार्ट 2 है हमारा ₹3,000 अमाउंट्स टू ₹4,000 इन 2 ईयर्स. तो अगेन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. 3,000 प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट गिवन है एंड टाइम भी गिवन है. तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, देन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि अमाउंट कौन सा है और प्रिंसिपल कौन सा है पहचानने में. उसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं कि जो अमाउंट हमारा होगा वो प्रिंसिपल से हमेशा बड़ा होगा. तो आप दोनों को हमेशा कंपेयर कर लेना. बड़े वाला नंबर हमारा अमाउंट्स होता है एंड छोटे वाला नंबर हमारा प्रिंसिपल होता है. नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट में हमें जो जो गिवन है वो हमने लिख लिया है. यहाँ पर हमें गिवन है प्रिंसिपल ₹3,000, अमाउंट हमें गिवन है 4,000 है, टाइम 2 ईयर्स. नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला. जब भी अमाउंट एंड प्रिंसिपल दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे. तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. नाउ अमाउंट हमारा है 4,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू ₹1,000. तो सिंपल इंटरेस्ट जब 3,000 रुपीज बोरो किया गया तो इस पे इंटरेस्ट कितना देना है 1,000 के हिसाब से. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा. तो R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी. नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे. इंटरेस्ट निकल गया 1,000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल गिवन है हमें 3,000 इंटू टाइम गिवन है 2 ईयर्स. अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं. तो सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल. नाउ 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 50.
नाउ ये बन रहा है हमारा 50/3, तो लिख लेंगे 50/3%। अब 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होगा 16 होल 2/3% पर एनम। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द टाइम व्हेन। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा ₹1250 अमाउंट्स टू ₹1950 एट 16% पर एनम। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। अमाउंट है ₹1250, ये हमारा प्रिंसिपल गिवन है, ये अमाउंट्स गिवन है एंड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो हमें टाइम निकालना है। तो अगेन यहाँ पर भी आप सोचिए कि टाइम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये प्रिंसिपल एंड रेट हमें गिवन है, प्रिंसिपल और रेट हमें गिवन है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। जब भी हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले जो हमें गिवन है हमने वो लिख लिया है। प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹1250 एंड अमाउंट हमें गिवन है ₹1950। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 16% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिख लिया, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल और इसे माइनस कर लिया। 1950 माइनस 1250 ये हमारा आ गया ₹700। नाउ हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। नाउ इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो इंटरेस्ट हमारा कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया 700 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है हमारा 1250 इंटू रेट हमारा है गिवन 16%। तो अब इसे डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल। नाउ 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 5 2s आर एंड 5 5s आर। नाउ 5 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा एंड अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7s आर 40, 2 8s आर 16। नाउ 25 से 100 डिवाइड हो जाएगा। 25 से 100 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स से। 4 से 8 को डिवाइड कर लेंगे। 4 2s आर। तो ये बच रहा है हमारे पास 7/2 और सब डिवाइड हो गया है। तो ये लिख लेंगे 7/2। 2 से अगेन 7 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 होल 1/2 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसको मंथ में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 होल 1/2 ईयर्स को, और 3 हमारा ईयर्स हो जाएगा। सो 3 ईयर्स एंड हाफ ईयर यानी 6 मंथ्स। तो 3 ईयर्स 6 मंथ्स। इस तरीके से भी आप आंसर को लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है हमारा, ₹6540 अमाउंट्स टू ₹8447.50 एट 12.5 पर एनम। तो अगेन यहाँ पर 6540 ये प्रिंसिपल है, अमाउंट्स हमारा ये गिवन है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट में से हम इस प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट निकल जाएगा, देन हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है हमने सबसे पहले वो लिख लिया है। प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹6540, अमाउंट हमें गिवन है ₹8447.50 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 12 होल 1/2%। इसको हमने इम्प्रॉपर को मिक्स्ड को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमारा आ गया 12 2 24, 24 + 1 इज 25/2%। तो अब हम यहाँ से अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8447.50 माइनस 6540। इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ₹1907.50। अब हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, हमारे पास प्रिंसिपल है और हमारे पास रेट ऑफ परसेंटेज भी है। तो हम यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकला है 1907.50 इंटू 900 अपॉन पी हमारा क्या है 6540। तो हमने ये लिख लिया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 25/2। तो 25/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा एंड 25 नीचे आ जाएगा इंटू 2।
अब यहाँ पर देखिए 25 नीचे में 2 होगा, यही 2 हमारा ऊपर आ जाता है, तो यही मैंने डायरेक्ट ऊपर में ही 2 लिख दिया है। अब इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिटाइज़ पॉइंट को हम हटाएँगे तो क्या हो जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, तो इंटू 100 लिख सकते हैं। नाउ इस 100 से पहले ये 100 कैंसल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसल कर देंगे। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5s आर 5 से 19,075 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाता है 3815। नाउ 2 से डिवाइड करेंगे 654 को तो ये हो जाएगा 2 3s आर 6, 2 2s आर एंड 2 7s आर। अब कुछ और डिवाइड नहीं होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3815 अपॉन 327 इंटू 5 जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1635। यूनिट प्लेस में ऊपर नीचे 5 है, दैट मीन्स 5 की टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 327 और इसको करेंगे तो ये हमारा आता है 763। अब देखिए 763 327 ये बिगर नंबर है, तो अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो हम कैसे पता करेंगे, इस 327 से आप 763 को डिवाइड कीजिए। जैसे यहाँ पर हम करते हैं 327 से 763 को, यहाँ 2 आ गया, 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 654, माइनस करेंगे तो 109 109 आ गया। दैट मीन्स इन 109 से आप 327 को डिवाइड करोगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा एंड 109 से 763 भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 109 से 763 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में डिवाइड होगा एंड 327 डिवाइड हो जाता है आपका 3 टाइम्स में। तो अब ये हमारा हो गया 7/3। तो हमने लिख लिया यहाँ पर इज इक्वल टू 7/3 ईयर्स। नाउ 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 2s are 6, 1 remainder upon 3 years। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 years एंड 1/3 ईयर्स कितने मंथ्स हुए, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 3 से 12 डिवाइड हो गया 4 टाइम्स में तो 4 मंथ्स, तो 2 ईयर्स 4 मंथ्स। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ₹14,000 इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच ₹16,240। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 14,000 रुपीज़ को 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि अमाउंट जो है 16,240 रुपीज़ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल आपका क्वेश्चन 6 की तरह है। क्वेश्चन 6 में इस तरीके से पूछा गया है, इसी चीज़ को घुमाकर ऐसे कर दिया है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो बहुत ईज़िली निकाल पाओगे। तो हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो हमें टाइम निकालना है। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो टाइम निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ परसेंटेज गिवन है एंड अमाउंट गिवन है। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट हमारा 16,240 माइनस 14,000। हमें टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला है। ये हमारा आ गया ₹2,240। तो 2,240 हमारा इंटरेस्ट बन रहा है। तो टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। सो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 2240 इंटू 100 अपॉन पी है हमारा 14,000, पी प्रिंसिपल एंड आर रेट। तो हमने सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। नाउ इस 4 से 2 को डिवाइड किया तो आ गया हमारा 56। अब 14 से 56 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में हो जाएगा, तो आ गया 4, टाइम निकालना है तो 4 ईयर्स। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ट्रिबल्ड इन 6 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना आप।
तो सबसे पहले R इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो यहाँ पर हमारे पास ना तो P है, सिर्फ T गिवन है। तो P के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल के लिए हम लेट कर लेंगे। ध्यान से पढ़िए, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ट्रिपल्ड। जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है, मनी हम कौन सा इन्वेस्ट करते हैं, प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करते हैं। जब प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया, कुछ पैसों को इन्वेस्ट किया गया, 6 ईयर्स के बाद अमाउंट कितना हो जाता है, ट्रिपल्ड। ट्रिपल्ड मतलब ट्रिपल हो गया, 3 से हम उसको इनटू कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल लेट कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर लेट द प्रिंसिपल विल बी एक्स। मान लिया कि हमने प्रिंसिपल एक्स रुपीज था, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, देन अमाउंट यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल हो रहा है 3, यानी कि 3 इंटू एक्स, प्रिंसिपल का ही ट्रिपल होगा तो ये हमारा 3x बन गया। टाइम गिवन है 6 ईयर्स, तो हम लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर्स। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, का हम फॉर्मूला सोचेंगे तो क्या बनता है, रेट के लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 3x माइनस प्रिंसिपल को हमने x मान लिया था, तो प्रिंसिपल के पास x लिख लेंगे। अब x के साथ क्या नंबर है, 1 है, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2x। नाउ रेट निकाल लेते हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट R is equal to simple interest into 100 upon P into T इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 2x इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल जिसे कि हमने x माना था, x इन टाइम हमारा गिवन है 6 ईयर्स, तो यहाँ 6 आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, x से x कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 3 जार 6, ये हो गया हमारा 100 अपॉन 3%। परसेंट क्यों लगाएंगे, जब भी आप रेट निकालोगे तो परसेंटेज का साइन देना है एंड पर एनम भी आंसर में लिखेंगे। नाउ 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 33 होल 1/3%। रेट है इसलिए पर एनम भी आंसर में लिखना जरूरी है। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन फाइनल अमाउंट इज ₹4500 एट 20% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए टाइम हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है एंड ये 4500 ये हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको अमाउंट दिया हुआ हो, टाइम एंड रेट गिवन है, तो हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल के लिए तो हमें इंटरेस्ट भी चाहिए, इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लेट कर लेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, लेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी P विल बी x। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट हमारा कैसे बनता है, प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट कहलाता है। दैट मीन्स ये जो 4500 रुपीज है ये इक्वल होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट गिवन है 4500, सो यहाँ आप लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे 4500 इज इक्वल टू 4500 किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने x लिया तो यहाँ x प्लस का साइन देंगे। नाउ इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हम इसमें आर एंड टी की वैल्यू पुट करेंगे, सो पहले लिख लेंगे एज इट इज 4500 इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब प्रिंसिपल हमने एक्स माना है, सो ये तो प्रिंसिपल हमने लिखा एक्स, अगेन सिंपल इंटरेस्ट में पी आ रहा है फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला के अंदर अगेन हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे इंटू आर गिवन है हमारा 20% इंटू टाइम हमें गिवन है 5 ईयर्स अपॉन 100।
नाउ यहाँ पर डिवाइड हो सकता है तो हम डिवाइड कर लेंगे। तो 0 से 0 कैंसल, 2 वन ज़ार, 2 फाइव ज़ार एंड 5 से 5 कैंसल। तो क्या बच रहा है हमारे पास x प्लस एक्स, एक्स इंटू वन, वन एक्स, यानी कि x प्लस एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा 4500। आप चाहो तो इसे ऐसे ब्रैकेट्स में भी दे सकते हो, ये हमें थोड़ा इजी रहेगा समझने में। नाउ 4500 इज इक्वल टू x प्लस एक्स हो गया। सो x प्लस एक्स, एक एक्स ये एक एक्स ये, तो ये हो गया 2x, यानी कि 2x। नाउ 4500 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4500, ये 2 अपॉन में आ जाएगा अपॉन 2। नाउ 45 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कैंसिल करने पर ये हो जाएगा 2250। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ₹2250। दिस इज आवर आंसर। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने यहाँ पर 45/2 कैसे लिखा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये बच गया 2x इज इक्वल टू 4500। अब हमने x को यहीं स्टॉप कर लिया एंड 45 हमारा उधर है और ये 2 हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो सेम यही इक्वेशन यहाँ पर बनी है, यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है हमारा। फाइनल अमाउंट इज ₹2420 एट 4% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ है। सो हम यहाँ भी प्रिंसिपल को लेट कर देंगे। लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा हो गया, हमने यहाँ पर मान लिया x। नाउ अमाउंट हमारा इक्वल होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट हमें गिवन है वो हमने लिख लिया 2420 इज इक्वल टू p हमारे पास है x, p को हमने x माना है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ये है हमारा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये है 2420 इज इक्वल टू एक्स हमारा एज इट इज है। नाउ पी की वैल्यू हमारी एक्स है, एक्स इंटू रेट हमें गिवन है 4% इंटू टाइम गिवन है 2/1/2 ईयर्स। तो इसको हम इम्प्रॉपर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। नाउ 5 इंटू 2 हो गया, इसका 2 नीचे आ गया। नाउ इसको डिवाइड करेंगे, इसको 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 को इससे करेंगे 50। नाउ 5 1 एंड यहाँ पर 10, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 2420 हमारा एज इट इज, यहाँ पर x प्लस एक्स, ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है। नाउ अपॉन में हमारे पास है ओनली 10, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस एक्स अपॉन 10। तो ये हमारा हो जाएगा 2420 इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स अपॉन 10। अब ये हमारा 2420 इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स हमारा हो गया 11x अपॉन 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2420 ये हमारा 10 डिवाइड में है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड ये हमारा 11 अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब 11 से 2420 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 220 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। नाउ 220 इंटू 10, ये हमारा आ गया 2200। 2200 इज x इज इक्वल टू 2200, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस p इज इक्वल टू ₹2200। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 है हमारा। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स इज 3/10 ऑफ द सम, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब यहाँ पर हमें ओनली टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है एंड कहा जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है अपने प्रिंसिपल का, ये जो आपका लिखा है सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल का क्या है 3/10 है, यानी कि हम प्रिंसिपल हम x मान लेंगे तो 3/10 x का यानी 3/10 सिंपल इंटरेस्ट है, तो क्या हो जाएगा 3/10x। तब हम रेट निकाल लेंगे आसानी से इसका। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू x, प्रिंसिपल को हमने यहाँ पर x मान लिया है, देन सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3/10x। बिकॉज क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया जा रहा है कि सम ऑफ मनी का 3/10 सिंपल इंटरेस्ट है, तो सम ऑफ मनी x हो गया, सो 3/10x
टाइम हमें गिवन है 3 इयर्स। यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम रेट का फॉर्मूला लिख लेंगे या सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के लिए फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। नाउ वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 3/10x, तो हम लिख लेंगे 3/10x इंटू 100 अपॉन में p इंटू टी, पी को हमने x माना है एंड टाइम हमारा 3 इयर्स गिवन है। अब यहाँ पे देखिए 3/10x है, दैट मीन्स ये जो x इंटू 3 है 10 के साथ इंटू में आएगा। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं इसको, इज इक्वल टू 3x इंटू 100 अपॉन 10 इंटू एक्स इंटू 3। अब डिवाइड कर लेंगे, जो पार्ट डिवाइड होगा सो सबसे पहले x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है 10%। रेट निकालना है तो इज इक्वल टू 10% पर एनम, दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹2760 इन 3 इयर्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें व्हाट सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। एंड ये क्वेश्चन अगेन आपका 10, 11, 12, 8 एंड 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10, 11, 12, 8 एंड 7 ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल को लेट कर लिया है x, तो लिख लेंगे लेट सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू x, देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। नाउ अमाउंट गिवन है, ये हमें गिवन है 2760, p को हमने x माना, सो x प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे p इंटू आर इंटू टी। p हमारा x है, r हमारा गिवन है 5 एंड टाइम गिवन है 3 इयर्स, तो x इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100, 5 1s are 5 20s are, तो ये हमारा हो गया 2760 इज इक्वल टू x प्लस x इंटू 3 इज 3x अपॉन 20। नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे, तो x के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो यहाँ पर 20, तो ये हमारा हो जाएगा 20 को 1 से करेंगे 20x प्लस 3x, यहाँ पर ही हमारा 2760 एज इट इज आ जाएगा। नाउ इसको हम आगे करेंगे, 2760 हमारा एज इट इज 20 प्लस 3 हमारा ये हो गया 23x अपॉन 20। नाउ यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2760 इंटू 20 अपॉन 23 इज इक्वल टू x। 23 से 2760 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 120, तो 120 इज इक्वल टू हमारा हो गया 120 इंटू 20 हमारा हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 2400। x को हमने प्रिंसिपल माना था, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2400, दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ए सम ऑफ ₹6000 अमाउंट्स टू ₹6900 इन 3 इयर्स। अब यहाँ देखिए सम ऑफ 6000, दैट मीन्स प्रिंसिपल गिवन है 6000 रुपीज, अमाउंट गिवन है 6900 एंड टाइम गिवन है 3 इयर्स, एंड आगे कहा जा रहा है कि व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। अब कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें गिवन प्रिंसिपल टाइम एंड अमाउंट दिया है इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, देन हम जो 2% अगेन इंक्रीज किया गया है उस पर हम अमाउंट फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया है। प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹6000, अमाउंट हमें गिवन है, अमाउंट ए इज इक्वल टू 6900 ये हमें गिवन है, टाइम गिवन है 3 इयर्स। तो पहले हम इसके लिए रेट निकालेंगे, तो रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट
इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट चाहिए हमें, सो हम पहले निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो जब भी प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट दिया हो, तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो इस तरीके से हम लिख लेंगे अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अमाउंट गिवन है 6900 रुपीज़ एंड प्रिंसिपल गिवन है हमें 6000 रुपीज़, इज इक्वल टू माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका ₹900। तो 900 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो इंटरेस्ट हमारा आ गया 900 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 6000, सो 6000 इंटू टाइम गिवन है 3 ईयर्स। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 30 नीचे है, ये 20 एंड एक ये 0, 30 डिवाइड हो गया। नाउ 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 5%। दैट मीन्स कहा जा रहा है कि जब प्रिंसिपल 6000 रुपीज़ है और अमाउंट 6900 रुपीज़ बन रहा है, तो ये जो 6900 रुपीज़ बन रहा है, ये कितने रेट पे बन रहा है, 5% पे। अब क्वेश्चन में कह रहा है इस 5% पे अगर 2% इंक्रीज किया कर दिया जाए, इस 5% की जगह अगर 7% होता तो अमाउंट क्या होता, ये हमें फाइंड करना है। तो 5% तो हमने निकाल लिया, तो 2% का निकालने हैं। तो हम फर्स्ट लिख लेते हैं इफ, जो हमें गिवन है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। क्वेश्चन में आपकी कंडीशन कह रहा है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%, 2% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जा रहा है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देन टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो पहले का इंटरेस्ट है 5% एंड इसमें 2% बढ़ा दिया, दैट मीन्स प्लस 2% इज इक्वल टू 7%। तो टोटल 7% हो गया। अब इस 7% से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। प्रिंसिपल हमारा है 6000 इंटू आर, अब हमें 7% लेना है, सो 7 टाइम गिवन है 3 अपॉन 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब तो कुछ नहीं डिवाइड करने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 1260। हम 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1260। तो देखिए 7% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बन रहा है 1260 रुपीज़। तो ये रेट हो गया। अब हमें अमाउंट निकालना है 7% के अकॉर्डिंग। सो लिख लेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ प्रिंसिपल गिवन है क्वेश्चन में 6000, तो 6000 का ही हमें बताना है 7% रेट के हिसाब से क्या अमाउंट आएगा। तो प्रिंसिपल 6000 पे हम ऐड कर देंगे 7% से जो इंटरेस्ट बना है वो, तो 1260, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ₹7260। दिस इज आवर आंसर एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।